जय हिंद दोस्तों। आप देखते होंगे कि अमीर लोग जो होते हैं वो 10 साल 15 साल 20 साल काम करते हैं। उसके बाद जो बाकी समय उसकी ज़िंदगी के रहता है उसमें वो काम न भी करता रहता है, तो देखते होंगे कि महीने का कुछ ना कुछ अर्निंग उसके पास आता रहता है। वो अच्छी ज़िंदगी जीता रहता है, मतलब वो कोई काम ना भी करता है तो उस अच्छी ज़िंदगी जीता रहता है। उसको महीने का 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी है कहीं से न कहीं से अर्निंग होता रहता है, आता रहता है। कैसे आता रहता है? जबकि गरीब आदमी पूरे जीवन में बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा कमाता है, लेकिन उसका क्या है कि अगर 10 दिन बैठ जाता है घर पे या फिर 2 महीना 4 महीना 6 महीना काम न करे तो उसको बहुत सारा कर्ज हो जाता है, बहुत सारा लेबिलिटी हो जाता है, उसका घर मेंटेन नहीं हो पाता है, घर नहीं चल पाता है। वजह क्या है? आज यही बता रहा हूँ, बहुत कम समय, पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। देखिए, आसान भाषा में आपको बताओ तो होता क्या है कि आप डेली का भी, मान लीजिए एक राज मिस्त्री है, कोई काम करने वाला कंस्ट्रक्शन लाइन में राज मिस्त्री जो काम करता है, जो चुनाई करता है दीवार का, उसको भी अभी 800 900 1000 रुपया डेली का मिलता है। वो जगह के अनुसार होता है, कहीं 700 भी है, कहीं 800 भी है, बड़े बड़े शहरों में 1000 रुपया भी उसको मिलता है। जो टाइल वाइल का काम करते हैं उसको 1200 1500 रुपये मिलता है। जो ठेकेदार है मकान का, वो एक एक साइड चलाता है, 3 महीने 4 महीने 2 2 3 3 4 4 लाख रुपया कमा लेता है। इसके अलावा एक लेबर भी है तो 500 रुपया डेली कमाता है। लेकिन ये लोग को आप देखते होंगे कि अगर 2 महीना 3 महीना 4 महीना भी काम ना मिले, अगर, एक बात बता रहा हूँ, कभी काम करते 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 10 साल काम किया, उसके बाद वो बुरा हो जाता है या फिर उम्र हो जाता है या फिर उनका कॉन्टेक्ट उस तरह से नहीं रह पाता है, तो काम जब खत्म हो जाता है तो अगर 6 महीने साल भर काम नहीं मिले, उसके बाद उसके घर में भूखमरी वाला नौबत हो जाता है, पैसे की तंगी हो जाती है। जबकि उनका लाइफ स्टाइल भी उतना अच्छा नहीं रहता है, कमाते खाते रहते हैं, फिर भी पैसे की तंगी हो जाती है। उसी जगह आप देखेंगे कि एक बैंक में जॉब करने वाला या फिर कोई ऑफिस सेक्टर में जॉब करने वाला या फिर कोई प्रोफेशनल काम करने वाला, उसकी सैलरी 20,000 25,000 30,000 या 40,000, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो उस कम ही है, लेकिन इतना ही रहता है। और होता क्या है कि उसका लाइफ स्टाइल भी अच्छा चलता रहता है, वो बाइक मेंटेन करते रहते हैं, कार मेंटेन करते रहते हैं। और वो जब रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र में या फिर 50 साल की उम्र में ही रिजाइन मार देते हैं, तो उसके बाद वो काम ना भी करते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से चलता रहता है। जैसे वो चल रहे थे वैसे ही चलता रहता है, गरीबी नहीं आती उसके पास। अब यहाँ पे खेल क्या है? खेल है इन्वेस्टमेंट का, सारा खेल है इन्वेस्टमेंट का। अब देखिए, एक जो ऑफिशियल पढ़ा लिखा बंदा है, जो 20,000 का जॉब अभी कर रहा है, वर्तमान में बता रहा हूँ, तो 20,000 का जॉब कर रहा है तो उसके माइंड में क्या लेकर वो चलता है? वो ये सोचता है कि मैं 20,000 नहीं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ 16,000 रुपया महीने का। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, माइंड सेट 15 का भी कर रखा होगा या फिर 17 का भी कर रखा होगा। तो वो ये सोच के रखता है कि मैं 16,000 ही कमा रहा हूँ, यही मेरी सैलरी है। वो 4,000 रुपये की गिनती नहीं करता है और उस 4,000 को कहीं ना कहीं हर पर मंथ में इन्वेस्ट करता रहता है। वो मान के ही चलता है मैं 16,000 कमा रहा हूँ, ये नहीं कहता मेरी सैलरी 20,000 रुपया है। इसको बोलते हैं स्मार्ट आइडिया। वो 4,000 रुपया इन्वेस्ट, अब वो SIP में इन्वेस्ट करे, चाहे कहीं पर कोई फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे PPS में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो RD कहीं पर रेकरिंग डिपॉजिट करके किसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पर महीने वो 4,000 रुपया कहीं छोड़ रहा है बेमतलब का। उस पैसे को मान ही नहीं रहा है कि मेरा पैसा है, और रख दे रहा है। आप 4,000 रुपया महीना से आप समझ लीजिए 12 4 48,000 रुपया साल का हो गया। अब उस पैसे को आप 20 साल छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। अब वो 4,000 ही नहीं रहेगा, ये भी समझ लीजिए। आज 20,000 सैलरी है, कल वो 50,000 भी होगा उसका, परसों 70,000 भी उसकी सैलरी होगी। मतलब हर 5 साल 7 साल 3 साल पर तो उसका सैलरी भी इंक्रीज होगा ना, बढ़ता जाएगा। तो वो 4,000 अभी छोड़ रहा है, जब 50,000 रुपया सैलरी होगा तो वो मानेगा कि मैं 35,000 ही कमा रहा हूँ, तो फिर 15,000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। जिस दिन 70,000 रुपये कमाना स्टार्ट कर देगा उस दिन सोचेगा कि नहीं मैं तो 50 ही कमा रहा हूँ, 20,000 इन्वेस्ट करेगा। या फिर सोचेगा मैं 40 ही कमा रहा हूँ, 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो उस हिसाब से वो 30 सालों में या फिर 20 सालों में, जब तक उसका 50-55 वर्ष का उम्र ना हो जाए, तो वो जब 25 साल के 30 साल की उम्र से जब ये स्टार्ट करता है, तब तक उसके पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ का एक एसेट बन गया हुआ था। 1-1.5 करोड़ का एसेट बन गया हुआ रहता है। अब क्या है, उस एसेट को वो बीच में भी कुछ निकाल के, हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया हो, जहां बना के वो किराए पे लगा दिया हो, जहां से पैसा पर मंथ आ भी रहा है, प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ रहा है। या फिर कहीं ऐसा जमीन खरीद के ही उसने बाउंड्री करके या फिर कुछ बना के कब्जे में लेकर छोड़ चुका है, जो जमीन उस समय कम रेट का रहा होगा, 20 साल बाद वो करोड़ों में हो गया हो, और उस पैसे को जीवन भर खा सकता है, या फिर उसका उपयोग करके वो जीवन भर उसका इंटरेस्ट ब्याज खा सकता है। इसके अलावा कुछ उसने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया हो, और वो गोल्ड का मतलब, देखिए, जरूरी नहीं कि एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। थोड़ा सा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा SIP में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा कहीं FD करा लिया, थोड़ा पोस्ट ऑफिस में कुछ इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके 6-7 जगह जो सिक्योर जिसे माना जाता है, जो मैंने बताया ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है, तो ऐसे ऐसे जगह पर इन्वेस्ट कर दिया। टर्म रहता है उसका, लॉन्ग टर्म। सोचता है अभी तो कमा खा रहा हूँ, अभी क्या जा रहा है भाई, 10,000 15,000 कुछ समझ के चल रहा हूँ, कमा खा रहा हूँ, 20,000 ये कमा खा रहा हूँ, लाइफ स्टाइल अच्छा जी रहा हूँ। जिस पैसे को भूल जा रहा है, छोड़ दिया हुआ है,
उस पैसों को ये सोच रहा है कि मुझे अंत में तो एकदम अयासी करना है, बट मस्त पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, 20 साल का कैलकुलेशन करके वो देखता है अरे इतना ज्यादा पैसा हो गया, उसके बाद बढ़िया लाइफ स्टाइल एकदम जीता है, बढ़िया जिंदगी जीता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो कहीं ना कहीं उस पैसा को इन्वेस्ट कर देता है। उस समय भी उसके पास 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का महीना आता रहता है, और इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट वैसे ही रहता है। इसीलिए अमीर अमीर ही रहता है और गरीब क्यों नहीं आगे बढ़ता, इस पर फोकस करता हूं। गरीब का क्या है कि जैसे मैं 20,000 रुपये महीने कमा रहा हूं, कोई भी गरीब बता रहा हूं मिडिल क्लास का, अधिकतर की बात बता रहा हूं। मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन की बात की, मैंने लेबर लाइन की बात की, कोई फैक्ट्री में चले जाइए, कोई कंपनी में चले जाइए, कहीं भी। अब साफ अनपढ़ व्यक्ति है, कोई 10,000, 12,000, 15,000 का काम करता हो तो वो अलग बात है, उनके लिए भी है, वो भी कम बजट में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जो 20,000 भी कमा रहा है, एक मैक्सिमम बता रहा हूं, तो वो भी अगर इस तरह से चलेगा, आज 20 कमा रहा, 2 साल के बाद 25 कमाएगा, 5 साल के बाद हो सकता है उसकी 30,000 रुपया सैलरी हो, 10 साल के बाद हो सकता है कोई दूसरा काम कर रहा है उसका 50,000 की सैलरी हो। तो इनकम सेम रहता है, सिर्फ मैनेजमेंट का फर्क रहता है। तो इसका क्या होता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है या फिर मैनेजमेंट नहीं सोच रखा है, पढ़ा लिखा ही है, छोटा काम कर रहा है, उसका क्या, अरे कमा रहा हूँ खाना ऐसे ही चलता रहेगा जी। उसको लगता है 20,000 कमा रहा हूँ, 20,000 खर्च कर लो, फिर कमाएंगे तो देखा जाएगा, फिर तो अगले महीने 20 आ ही जाएगा। 30,000 जिस दिन कमा रहा हूँ 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, फिर अगले महीने तो आएगा यार, ऐसे ही चलता रहेगा। उसका फ्यूचर का चिंता ही नहीं रहता है, उसको ये मतलब ही नहीं रहता कि आज कमा रहा हो सकता है 5 साल बाद ये मेरा अर्निंग नहीं रहे, खत्म हो जाए। इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं, वो जानता ही नहीं इन्वेस्ट किसको कहते हैं। जिस दिन अच्छा से कमाएगा खूब एंजॉय करेगा, जिस महीने में अच्छी इनकम होगी खूब एंजॉय करेगा, और जिस महीने में नहीं होगा तो रोना रोएगा, कर्ज लेने का नौबत आ जाता है, किसी से पैसा उधार लेने का नौबत आ जाता है। क्यों ऐसा करना? तो आप इस मैनेजमेंट को सीख जाते हैं, अगर 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 ही महीना कमाते हैं, मैनेजमेंट सीख जाते हैं, तो आपको भी कभी दिक्कत नहीं होगा। कहने की 20,000, 30,000 कमाने वाला भी आदमी ये सोच ले, उसमें से 20% पैसा जो होता है वो सोच ले कि मेरे, देखिए बहुत लोग ये कमेंट में करते हैं, मैंने कई इन्वेस्टमेंट का टिप्स लोगों को दिया है, लोग कहते हैं कि अरे बचता कहाँ है, 15,000 में आजकल होता क्या है, 20,000 में होता क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई साहब, जो बेरोजगार इंसान है, क्या उसका घर नहीं चल रहा, क्या वो नहीं खा रहा? आज के डेट में कोई भूखे मर रहा? जो 5,000 रुपये महीने का कमा रहा है मान लीजिए, वो नहीं खा रहा। जो लेबर है, जो 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया पे मजदूरी डेली कर रहा है, डेली काम नहीं मिलता है, महीने में 10 दिन मिलता है, क्या उसका घर नहीं चल रहा? सब अपने हिसाब से चला ही रहा है। यहाँ बात होता है मैनेजमेंट का, फिर से सुन लीजिए, आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ठीक है 20,000 में कुछ नहीं होता है, 20,000 नहीं, लेकिन आप क्यों 20,000 मान रहे हैं? आपकी सैलरी अगर 20,000, आप सोचिए ना कि मेरे 15,000 ही सैलरी है, आप सोचिए मेरा स्टार्टर 15,000 ही है, जिस दिन 30 हुआ उस दिन समझिए कि मेरा 25,000 ही सैलरी है, मेरा 20,000 ही सैलरी। इस हिसाब से मैनेजमेंट लेकर चलिए ना। अब उस हिसाब से आप सोचेंगे तो आपकी लाख भी जिस दिन सैलरी हो जाएगी उस दिन ये सोचेंगे लाख रुपये में होता क्या। ये तो आपकी सोच पे निर्भर करता है। जब आज ही आप ये सोच रहे हैं, तो जब 50 साल 60 साल का होंगे आप, आपके बराबर में कोई कमाने वाला आदमी करोड़पति होगा, तो उस दिन आपको लगेगा भाई उतना ही कमा के ये कैसे करोड़पति हो गया, मैं गरीब कैसे रह गया। तो आपको उस दिन क्या लगेगा, अरे 2 नंबर का कोई काम करता होगा, कोई गलत काम करता होगा, इसलिए पैसा बना लिया। लोगों को क्या लगता है, कोई सरकारी नौकरी वाला, क्या आप देखेंगे, देखेगा आम आदमी तो बोला सरकारी नौकरी है इसीलिए पैसा वाला हो गया। भाई साहब आपको बता दूं, बैंकिंग सेक्टर में आप जाएंगे, कोई कैशियर है, कोई मैनेजर भी स्टार्टअप होता है ना, जिसको पीओ बोलते हैं, उसकी भी सैलरी 50,000, 55,000, 45,000 से स्टार्टअप होता है। बैंक में भी जो ज्वाइनिंग करता है ना कैशियर, उसका भी 40,000, 42,000, 45,000 से स्टार्टअप होता है। आपको बता दूं प्राइवेट सेक्टर में आज के डेट में उतना नॉर्मली लोगों का इनकम है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, हर कोई आजकल उतना कमा लेता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है चाहे सरकारी सेक्टर में काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में अलग और अपॉर्चुनिटी होता है कि वो बिजनेस भी कर सकता है, बहुत सारी चीज भी कर सकता है, बहुत सारे ऑप्शन भी होते हैं। तो यहाँ जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, कि कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे किसी काम से कितना भी कमा रहा है, उसमें से 20%, 25%, 30% पैसों का आप ये सोच के चलिए कि मैं ये कमा ही नहीं रहा हूं। उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, एसआईपी कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में डालते जाइए, हर महीने आरडी कर लीजिए किसी बैंक में, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिसे रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, हर महीने 5,000, 2,000, 3,000 जो भी डाल रहा है, उस पैसों का मानिए नहीं। जब एक बार हो जाए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद 3 लाख, 4 लाख हो जाए, कहीं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद फिर हो जाए आपके पास 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, तो कहीं एफडी कर दीजिए। उसके बाद भी फिर हो जाए तो कहीं पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे ऐसे करके आप 6-7 जगह अलग अलग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक जगह इन्वेस्ट करना है। और उसको आप 15 साल 20 साल के बाद देखिए, वही छोटा छोटा रकम इतना विशाल रकम बन चुका होगा कि आप खुद अंदाजा नहीं लगेगा। सोचेगा मैं कितना कमा रहा था, मैं इतना कम पैसा रख रहा था, इतना ज्यादा कैसे हो गया। ये समय का पहिया होता है, बहुत लंबा समय के लिए आपको प्लानिंग करना होगा। गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग करते क्या है, उनको आज जमा किया कल रिजल्ट चाहिए, कल। वो सोचते हैं अगले महीने मेरा पैसा क्यों नहीं भरा, 2 साल बाद क्यों नहीं मेरा पैसा इतना हुआ, अरे इतना पैसा था इतना ही हुआ। लॉन्ग टर्म में कुछ भी बढ़ता है। आप देखिए आज महंगा रेट में आप जमीन लीजिए, कहीं पे लाख रुपए कट्ठा जमीन है और आज आपको महंगा लग रहा है, आप उसे 1,10,000 रुपए करके ले लीजिए और 20 साल बाद देखिए वो आपको 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना, हो सकता है 100 गुना ज्यादा हो जाए। तो आप लॉन्ग टर्म में लेंगे तो नुकसान कभी नहीं होगा। लेकिन सोचेंगे नहीं अगले साल हमको, अगले साल के टर्म के हिसाब से ले रहे हैं, अगले साल हमको हटाना है, बेचना है, चाहे अगले साल का रेट देखेंगे क्या हुआ है, तो कभी आपको बेनिफिट नहीं लगेगा। जैसे गोल्ड का रेट अभी बता रहा हूँ, मान लीजिए 80,000, 90,000 रुपया है तोला, है ना। अभी बहुत महंगा लोगों को लग रहा होगा कि भाई अभी तो 6 महीने पहले, 1 साल पहले
50,000 रुपये तोला था, अभी 1 लाख हो गया, अब इसमें इन्वेस्ट करने से क्या फायदा। लेकिन 20 साल के टर्म के लेके आप 1 लाख रुपए तोला भी ले लेते हैं तो 20 साल बाद ये 20 लाख रुपए तोला हो सकता है, 10 लाख रुपए तोला हो सकता है, क्योंकि 20 साल बाद तो 1 लाख रुपए तोला रहेगा नहीं, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के सोच के आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं ना वो फायदा ही देगा, चाहे SIP हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे FD हो, चाहे RD हो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे गोल्ड में हो, वो आपको फायदा ही देगा। 10 साल 15 साल 20 साल के लिए सोच के चलेंगे तो। इसीलिए गरीब आदमी गरीब ही रह जाता है, मिडिल क्लास फैमिली मिडिल क्लास ही रह जाता है, अमीर हमेशा अमीर रहता है, क्योंकि वो हमेशा लंबा देखता है, लॉन्ग टर्म का देखता है। जवानी में उसको पता है कि अभी तो कैसे भी चल ही रहा है, 10,000 15,000 20,000 कमा रहा हूँ, मेरा जिंदगी चल रहा है, लेकिन उसी में से छोटा छोटा चीज अगर रखता जाऊंगा तो आने वाला समय बहुत बड़ा विशाल चीज होगा। और जवानी तो सबकी जैसे तैसे कट ही जाती है, बुढ़ापा जो होता है वो बुढ़ापा उसको नहीं कहेंगे 50-60 साल की उम्र में, वो जो रिटायरमेंट है वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका बेटा का क्या ख्याल रहता है, आपका घर में कैसा माहौल रहता है, उस समय आपके हाथ में कुछ रहता है कि नहीं रहता है। तो ये बेस बना के रखेंगे ना तो आपका रिटायरमेंट जिंदगी अच्छी कटेगी, और आपके जो बच्चे होंगे वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे कि पापा के पास इतना पैसा है, इतना प्रॉपर्टी है, अगर इससे मिल के नहीं रहेंगे तो सारा बेदखल कर देंगे मुझको। बिल्कुल आसान भाषा में बताने का प्रयास किया हूँ, बहुत सारे चीज को आप निगेटिव वे में लेंगे तो आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन मैंने आपको बताया इसलिए कि इस चीज को आप समझ लेंगे तो आप भी उस रास्ते पे चल के एक अच्छा बेस बना सकते हैं। इसके लिए समय तो आपको देना होगा। देखिए कोई भी आज अमीर है जिनके बच्चे कम उम्र में, उसके है जो एक पीढ़ी को तो मेहनत करना ही पड़ता है, उसको बेस बनाना ही पड़ता है, उसको एक बड़ा सोच रखना ही पड़ता है, उसको एक अलग आइडिया पे काम करना ही पड़ता है, तब जाके अगला पीढ़ी को थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर ये चीज करेंगे तो आपको भी रिटायरमेंट आसान होगा और अगले पीढ़ी के लिए तो और आसान लाइफ हो जाएगा।